आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, आज एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इस लोक की नहीं, चाहे वो पिछला जन्म है या आगे आने वाला जन्म है, सारे जन्म तर जाएंगे। शर्त वही है कि इसको अडॉप्ट करना है आस्था से और मन से, और विशेष रूप से उनके जो हनुमान भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा। इसमें होगा क्या? देखिए, इसमें एक दो चीज़ नहीं, तीनों सुख, चाहे वो दैहिक है, चाहे वो भौतिक है, और चाहे वो दैविक है, और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। उसमें धन आ गया आपका, उसमें आपका परिवार आ गया, उसमें आपका विवाह आ गया, उसमें आपके शत्रु आ गए, उसमें आपके अनयूजुअल चीज़ें आ गई, उसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी आ गई, उसमें आपको ऐसा आने लगा कि कहीं कोई टसल्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके ऑफिशियल्स हैं, चाहे आपके बॉस हैं, कहीं आपकी उन्नति रुक रही है, कहीं आपकी तरक्की रुक रही है, कहीं आपके काम में बरकत नहीं हो रही है, सारे के सारे काम अवरुद्ध हो गए, कहीं पारिवारिक क्लेश हो रहे हैं, कहीं विवाह की समस्या आ रही है, कहीं बच्चों को लेकर टेंशन है, कहीं पड़ोसियों को लेकर टेंशन है, कहीं लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, कहीं कुछ भी XYZ जो भौतिक चीज़ें आपको कष्ट दे रही हैं, उन सब का निवारण इन दो मंत्रों में। अब देखिए, इसको करना कैसे है, बहुत सरल सा उपाय भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए, ये मान के चलिए कि जो दो आपके अपना जीवन सुधारने के लिए चीज़ें होती हैं, एक तो होता है तंत्र और एक होता है मंत्र। तंत्र बेस होता है पदार्थ के ऊपर। अब पदार्थ तंत्र क्या है? अगर आप गोपाल लाजू के पदार्थ तंत्र में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी आपको, मगर वो एक फिर लंबा विषय हो जाएगा। और दूसरा मंत्र, तो मंत्र की जो सबसे बड़ी खासियत है, मंत्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़, स्वर और नाद। ये दो चीज़ मर्म समझ में आ गए, तब फिर मंत्र आपके कार्य करने लगेंगे, मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे, मंत्र आपकी सारी इच्छाएं, सारी आपकी महत्वाकांक्षाएं, सारे एम्बिशंस पूरी करने लगेंगी। और अगर स्वर में और नाद में आप समझ नहीं पाए, इसके मर्म आपको क्लियर नहीं हो पाया, तब फिर आपको मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं मिलेगा, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहीं इसको बंद। इसमें करना क्या है? देखिए, वर्ष में 50 ऑस्पिशियस मुहूर्त होते हैं, शुभ घड़ियाँ होती हैं, वो चुननी है आपको, और बड़ी सरलता से मिल जाएंगी। मैं जो सबसे अच्छा मुहूर्त मानता हूँ, अगर आपको जन्म की तिथि पता है, वो तिथि आपकी कब आ रही है, वो आप देख लें, उसमें ये आप श्री गणेश करें इन दो मंत्रों का। मगर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आप मान लीजिए 8 नवंबर को पैदा हुए, तो ज़रूरी नहीं कि 2022 के 8 नवंबर को वही तिथि होगी जो आपकी 8 नवंबर 1980 में थी या 90 में थी। उसके लिए आपको हिंदी तिथि देखनी पड़ेगी। हिंदी तिथि वही होगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ थी, वही तिथि आपकी इस समय पड़ेगी जब आप मुहूर्त करने जा रहे हैं। ये आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता चल जाएगा कि आपकी जन्म की तिथि कौन सी है और ये कब दोबारा पड़ रही है। इसको पकड़ लीजिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 5 अनाज का दीपक बनाया जाता है। 5 कोई से भी अनाज ले लीजिए, इनको गीला कर लीजिए, इनको पीस के इनका आटा बना लीजिए। ये दीपक थोड़े मोटे बनाइए क्योंकि ये टूट जाते हैं, और इनमें तिल का तेल डालना है, और इनमें जो बत्ती लगानी है वो बत्ती इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी आपकी लंबाई है, और ये बत्ती कच्चे सूत की होनी चाहिए। कच्चा सूत वो वाला भी होता है जो तकली से कता होता है, और कच्चा सूत वो भी होता है जो सामान्यतः प्लम्बर यूज़ करते हैं टैप को सील करने के लिए, उसका लीकेज रोकने के लिए। जूते भी टाके जाते हैं कच्चे सूत से। तो ये आप कच्चा सूत ले लें अपनी लंबाई के बराबर, और ये 40 दिन तक कंटिन्यूअसली, आपको जो एक दिन कर रहे हैं वही आपको 40 दिन करना है। अब 40 आप दीपक एक साथ बना के रख लें, या रोज़ाना बनाएं, जैसे आपकी सुविधा हो। अच्छा हो 2, 4, 10, 15 दीपक बना के रख लें, फिर जब ख़त्म होने लगे तो फिर दूसरे बना लें। बत्ती भी आप एक बार लेके रख लें, मगर हर दिन नया दीपक, हर दिन नई बत्ती, इतना सा बंधन। इसमें
एक हनुमान जी का चित्र, हनुमान जी की कोई विग्रह, रामचंद्र जी का कोई चित्र, रामचंद्र जी की कोई मूर्ति, रामचंद्र जी का कोई विग्रह, ये आपको सुलभ करवाना पड़ेगा। और इस जप के लिए तुलसी की माला और लेपन के लिए चंदन का तिलक। तो ये 2 चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, हर जगह आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्रय कर सकते हैं। वो आप कहीं से भी ले लीजिए, ये आपका अपनी जो आपकी सुविधा। अब जब ये ऑस्पिशियस मोमेंट आता है, इस मोमेंट में जो 2 मंत्र मैं बता रहा हूँ, एक मंत्र हनुमान जी से रिलेटेड और एक मंत्र मानस से रिलेटेड। देखिए, एक चीज़ ये और जान लीजिए कि जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे वो गीता है, चाहे वो दुर्गा सप्तशती है, या कोई और भी, इनके जो मंत्र हैं वो वास्तव में मंत्रमय हैं। उन मंत्रों में वास्तव में ऐसी शक्ति है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो आपकी एम्बिशंस को सफल बना सकते हैं, जो आपकी कोई भी मनोकामना है उसको पूरी कर सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया, जो आपको मैं पहले सबसे बता चुका, स्वर, नाद और आपका विश्वास, आपकी आस्था। और अगर आपकी आस्था नहीं है तो फिर आप रुक जाइए, इसको मत आगे बढ़िए, ये आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होंगे, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने आस्थावान हैं आप। वही हिसाब, न मानो तो पत्थर और मानो तो देवता, वही वाला हिसाब। तो मंत्रों में अगर आपका विश्वास है तभी आप आगे बढ़ें। अब ये आप 2 दिशाएं शुभ मानी गई हैं पूजा के लिए, पूरब की दिशा और उत्तर की दिशा और ईशान कोण। इसकी तरफ मुंह करके बैठ जाया करें। कोई एक आसन बना लें जो आपका निजी आसन हो, इसको कोई दूसरा उपयोग में ना ला रहा हो। जब भी पूजा करें तो यही आसन बिछाएं। एक स्थान सुनिश्चित कर लें, घर में हो, कहीं बाहर आप किसी देवालय में बैठ रहे हो, कहीं आप किसी और ऐसे स्थान में बैठ रहे हो जो आपको दिव्य लगता हो, ये जो भी आपकी सुविधा हो। सबसे अच्छी सुविधा तो मैं समझता हूँ कि घर में ही होती है। एक बात और बता दूँ, ये 40 डेज़ तक कंटिन्यूअसली करना है, इसमें ब्रेक नहीं होना। मगर महिलाओं के लिए ये संभव नहीं होगा। उनके लिए विकल्प ये होता है कि वो उनके 40 डेज़ में ये पूरे नहीं होंगे तो वो 4, 5, 6 दिन और आगे बढ़ जाएंगे, जैसे उनके समय होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो उसमें कोई बंधन नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं। मगर ये ज़रूरी है कि जो भी दिन आप स्टार्ट करें, श्री गणेश करें, वो दिन हो जो 40 डेज़ कंटिन्यूअसली आपको मिल जाए, उसमें नागा नहीं हो। जैसे सुबह मान लीजिए बहुत सारे लोगों को जाना भी होता है, तो पहले ये कर लें, फिर उसके बाद में घर से प्रोसीड करें। या बहुत सारे लोग कहीं बाद आते हैं बाद में, तो बाद में आके कर लें। और इसका विकल्प एक ये भी, कहीं मान लीजिए आप 2, 4, 5, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो यही प्रक्रिया आप वहाँ उस स्थान पे भी कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि दीपक आपके यही होने हैं, बत्ती आपकी यही होनी है, तिल का तेल होना है, और जो आपका आसन है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी वही होना है। और सबसे अच्छा तो यही होता है कि एक समय निश्चित कर लें, एक स्थान निश्चित कर लें, एक आसन सुनिश्चित करके रख लें। ये 2 मंत्र, एक माला आपको जाप करनी है। अगर आप दोनों मंत्र पकड़ते हैं बहुत अच्छा। हनुमान जी में आस्थावान है तो हनुमान जी कर लीजिए। रामचंद्र जी का अगर मंत्र आप लेते हैं तो रामचंद्र जी के आप 7 मंत्रों का जाप करना है। कहते हैं कि 7 नाम, 7 मंत्र 7 जन्मों को सुधार देते हैं। कितनी बड़ी बात मैंने कही आपसे। मगर मैंने बार बार कहा जो राममय है, जो राम में आस्थावान है, उन्हीं के लिए है ये वाला प्रयोग। और ये मेरे अपने नहीं हैं, ये शास्त्रोक्त बातें बता रहा हूँ, ये वो बातें बता रहा हूँ जिनको ऋषियों ने, मुनियों ने, सीर्स ने और बड़े बड़े ज्ञानियों ने, मर्मज्ञों ने जिनको अपनाया है, अडॉप्ट किया है और स्वीकारा है कि वास्तव में मंत्रों में कार्य करवाने की शक्ति निहित होती है। ये 2 मंत्र मैं आपको बोल भी देता हूँ, मैं लिख भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको, ताकि कहीं आपको असुविधा नहीं हो। और 40वें दिन जब आप मंत्र जाप आपका पूरा हो तो हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य जो भी आप कर सकते हैं अपनी आस्था से, यथा भाव, यथा समय, यथा श्रद्धा आप करें। मगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि पात्र कौन है दान लेने का। मैं सबसे अच्छा मानता हूँ पक्षियों को, निरीह जो जीव जंतु हैं, गाय देखिए बेचारी पॉलीथीन खा के मर रही हैं, कुत्ते सड़क पे मरते दिखाई देते हैं, निरीह बेचारे अबोध हैं, बोल नहीं सकते। पक्षियों के लिए आप
उन जो दान पुण्य का कर्म कर रहे हैं इनके निमित्त कुछ न कुछ कीजिए। मछलियों को डाल दीजिए, चींटियों को आप देख लीजिए कहाँ दिखती हैं, पेड़ के नीचे कहीं बूरा डाल दिया करें, चीनी डाल दिया करें, चिड़ियों के लिए कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ें आप करेंगे, ये पुण्य आपका सबसे बड़ा। और वास्तव में कोई दयनीय है, कोई निरीह है, कोई भूखा है, वास्तव में आपको लगता है, उसके निमित्त जो कुछ कर सकते हैं वो फिर आप अपनी श्रद्धा से, अपनी यथाभाव यथाशक्ति वो फिर आप करें। देखिए 2 मंत्र मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, इनकी एक माला, और फिर तदंतर में जो भी संख्या आपको सुविधाजनक रूप से अपना सकते हैं फिर आप ये जप कर लिया करें। आप देखें कि आपके कार्य कितनी सरलता से आपके सफल होने लगते हैं, आपके पक्ष में होने लगते हैं। ये 2 मंत्र हैं। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अब ये जो दूसरा 7 नाम है श्री राम जी के, ये नाम भी एक माला जपनी है, तो पूरा एक सेट ऑफ 7 नाम मान के चलिए। ये राम जी के 7 नाम है जो आपका बेड़ा पार कर देंगे। श्री रामाय नमः, ऐं रामाय नमः, राम रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, रांग रामाय नमः, ओम रामाय नमः। ये नाम देखिए करिए और देखिए कितनी आनंद की अनुभूति होती है। इसको अंगीकार करना है, बस इसको हृदय में बसाना है। और हर समय सबसे अच्छा तो मैं बताता हूँ, राममय बने, राम नाम रटता रहे। इससे अच्छा कोई मंत्र, इससे अच्छा कोई महामंत्र, इससे अच्छा कोई उपाय, इससे अच्छी कोई सिद्धि दुनिया में है ही नहीं, बस एक यही। और अगर आप थोड़ा आप कर्मकांड में जाना चाहते हैं, कर्मकांड इसलिए बताया जाता है कि आस्था पैदा हो व्यक्ति के अंदर। अगर हम कहें राम 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 जपो तो जल्दी कोई आस्थावान नहीं बनेगा, मगर ये कर्मकांड की प्रक्रिया बना दी तो शायद आस्था जगे राम में। इसको करिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए। पीछे जो आपके वीडियो दिखते हैं ये हमारे महाराज जी के भी दिखाई देंगे आपको चित्र, ये आपको मंदिरों के भी दिखाई देंगे। ये मोस्टली मेरे अपने शूट करे होते हैं। देने का उद्देश्य कि आपका भाव जागृत हो इनको देखते हुए।